अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिरधा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, अगर आपको सरकार की तरफ से इस तीनों पेंशन के तहत अगर आपको पैसा दिया जाता है तो सरकार की तरफ से 5 बड़े नए नियम लागू कर दिए। अब अगर आप पेंशन लेते हैं या पेंशन आप उठाते हैं तो आपका नाम भी अब कट सकता है। देखिए, केंद्र सरकार ने यहाँ पर नया नियम लागू कर दिया है। देखिए, सरकार ने तमाम लोगों से अपील की है। देखिए, सरकार भी नहीं चाहती है कि आप लोगों का नाम कटे, लेकिन सरकार ने बड़ी अपील की है कि जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी है और अगर वो ये पेंशन योजना के तहत ये पेंशन उठा रहे हैं तो उनका नाम अब कट सकता है। और अगर उनके घर में उनके पिता को अगर पेंशन मिलता है, अगर उनके लड़के की नौकरी है, तो भी आप अपने पेंशन को बंद करवा दें, इसलिए कि यहाँ पर 5 नए नियम लागू हो गया है। और अगर आप इतना कमाते हैं जितना सरकार ने मुतय्यन किया, अगर उससे ज़्यादा आप कमाते हैं तो भी आपको पेंशन नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि सरकार की तरफ से जो नए नियम लागू किए गए हैं वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप 48,000 रुपये सालाना कमाते हैं तो आपको खुद से ये पेंशन बंद करवाना होगा, आपको ये पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए कि सरकार ने यहाँ पर नियम लागू कर दिया है कि अगर 48,000 रुपये आपका सालाना इनकम है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो नहीं कमाते हैं, जो 2,000-3,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो उनके लिए नहीं है। जो 48,000 रुपये सालाना कमाते हैं तो उनका नाम पेंशनधारी से कट सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। और सरकार ने यहाँ पर तमाम लोगों से अपील की है कि अगर पेंशनधारी इस तरीके के हैं तो वो पेंशन लेना बंद कर दे, अपने पेंशन को वो बंद करवा ले, ताकि जब सरकार आपका नाम काटेगी तो फिर आपको उन तमाम पैसों को वसूली भी की जाएगी आपसे। तो इसीलिए आपको ये चीज़, जो पहला नियम जो सरकार ने लागू किया है, वो आपके लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी है। दूसरा जो यहाँ पर नियम लागू हुआ है वो ई-केवाईसी को लेकर। अगर आपने यहाँ पर ई-केवाईसी नहीं किया है तो ई-केवाईसी आप करवा लें। यहाँ पर आप फेस ई-केवाईसी को यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है, इसलिए कि सरकार यहाँ पर फेस जो ई-केवाईसी है वो क्यों लागू कर रही है, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है फिर भी वो पेंशन का पैसा उठा रहे हैं, फिर भी उनको यहाँ पर पेंशन का पैसा मिल रहा है। इसलिए अब सरकार ने यहाँ पर ई-केवाईसी फेस को यहाँ पर अब अनिवार्य कर दिया है। अब जब भी आपका केवाईसी होगा तो आपको फेस ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी होगा। इसलिए कि सरकार क्योंकि हर तरीके से वो नया नया नियम लाते रहती है ताकि जो ज़रूरी लोग हैं, जिनके लिए ज़रूरी है ये पेंशन योजना, उन तक ये लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अब जिनकी मृत्यु हो गई है, क्या उनको भी ये लाभ अभी तक दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब यहाँ पर फेस ई-केवाईसी ज़रूरी हो गया है। और उसमें अब आपको आधार कार्ड देना होगा। फेस ई-केवाईसी में आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो अब आपको इसमें आधार कार्ड लगाना ज़रूरी हो गया है। तीसरा जो नया नियम जो लागू हुआ है वो, ठीक है, आईडी कार्ड डिजिटल यानी आधार कार्ड डिजिटल को लेकर। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो अब आपको इस पेंशन योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको पहले मिलता था तो अब आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि अब सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि आपका मोबाइल नंबर आपके डिजिटल आधार कार्ड से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। इसलिए कि बहुत मर्तबा होता है सरकार जो है वो आपको पैसा देती है, बहुत मर्तबा आपको ई-केवाईसी करवाना पड़ता है, तो आपका क्या होता है कि आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर क्या होता है कि वो फेल्ड हो जाता है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो पाता है।
तो इसीलिए अब सरकार ने डिजिटल आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए जितने पेंशनधारी हैं, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लिंक करवा लें। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है लेकिन वो नंबर बंद हो गया है, तो अब आपका नहीं चलेगा, आपको न्यू नंबर उसमें जुड़वाना होगा, क्योंकि नया नंबर आप देंगे तभी फिर आपका कोई भी प्रोसेस है वो आपका आगे मुकम्मल होगा। चौथा जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो नया नियम लागू किया गया है वो डीबीटी को लेकर है। देखिए, सरकार जितने भी पेंशनधारी हैं, चाहे वो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है या वृद्धा पेंशन है, इन तमाम पेंशन योजना के तहत जो सरकार पैसा देती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए से उनको पैसा भेजा जाता है। आपके बीच में कोई भी बिचौली नहीं होता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ये पैसा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है तो आपको ये डीबीटी लिंक करवा लेना है। आपका जहाँ से बैंक आपने खुलवाया है वहाँ आप उनको बताएंगे कि हमको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमको यहाँ पर लिंक करवाना है, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपको वो फॉर्म भरकर आपको क्या करना है, वो जमा कर देना है, ताकि आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्या हो सके, पहुँच सके। पांचवा जो नया नियम जो लागू किया गया है वो ये है कि अगर आपके बेटे की जॉब लग गई है तो आपको अब पेंशन नहीं मिलेगा। नहीं, अगर आपके घर में पहले जॉब नहीं था आपके लड़के का, आप 48,000 रुपये से सालाना कम कमाते थे, आप 2,000 रुपये 3,000 रुपये आप महीना कमाते थे, लेकिन अब आपके जो पिता हैं उनकी आपकी जो लड़के हैं उनकी सरकारी जॉब लग गई है, या आपकी जो पुतौह उनकी सरकारी जॉब लग गई है, तो अब आपको इसका पेंशन का जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कि सरकार इस पेंशन योजना के तहत आपके पेंशन को बंद कर देगी। नहीं तो आप इस पेंशन को खुद भी बंद करवा सकते हैं कि आपके लड़के के यहाँ पर सरकारी जॉब लग गई है। तो ये 5 जो नए नियम है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन है, उस पेंशन के तहत ये 5 नए नियम जो लागू किए गए हैं ये आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो इसलिए इस 5 नए नियम को आप देख लें। अगर ये 5 नियम आप फॉलो करते हैं तो आपका जो पेंशन का जो पैसा है वो कभी नहीं कटेगा, आपका पेंशनधारी से भी नाम कभी नहीं कटेगा। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे।